पिशमोनी के दिल में अहाना के लिए इतनी नफरत भरी होती है कि वह उसे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपके पसंदीदा शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में कहानी भावनाओं और साजिशों से भरा होगा। इसमें दिखाया जाएगा कि पिशमोनी मार्केट जाती है और वहां एक आदमी से कहती है कि जब वह दुर्गा पूजा में आए तो एक लड़की यानी अहाना को नशा पिलाकर उसका होश छीन ले। उसका मकसद यह होता है कि अहाना को बदनाम कर सके। इधर अहाना पूरी श्रद्धा और जोश के साथ पूजा की तैयारी में जुटी होती है, लेकिन पिशमोनी उसे देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है और दुर्गा देवी से झूठ बोलती है कि अहाना गलत काम करती है। वह यह साबित करने की ठान लेती है और उसी झूठ को सच दिखाने के लिए बेहद नीच हरकत करने की योजना बनाती है। पूजा के दिन जब वही आदमी आता है तो वह धोखे से अहाना को शराब पिला देता है, जिससे अहाना अपने होश खो बैठती है। इसके बाद पिशमोनी अपने बेटे पोल्टू दादा के साथ मिलकर उसकी बेइज्जती की साजिश रचती है। पोल्टू दादा कहता है कि जब सब लोग मौजूद हैं तो अहाना को सबके सामने ही शर्मिंदा किया जाए ताकि मामी माँ उसे घर से निकाल दें। लेकिन यह साजिश यहीं खत्म नहीं होती। अहाना को बदनाम करने के लिए बुआजी पिशमोनी कुछ गुंडों को उसके पीछे भेज देती है। उनकी योजना होती है कि दुर्गा पूजा के दिन सबके सामने अहाना को बदनाम किया जाए। अहाना को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके खिलाफ इतनी बड़ी चाल चली जा रही है, और वह चाल कोई बाहर वाला नहीं बल्कि उसके अपने ही घर की सदस्य रच रही है। कहानी में नया और खतरनाक मोड़ तब आता है जब दुर्गा पूजा का आखिरी दिन होता है। अहाना खुश होकर कुछ जरूरी काम के लिए घर से बाहर जाती है, लेकिन जैसे ही वह मोहल्ले की गली में पहुंचती है, बुआ जी द्वारा भेजा गया गुंडा उसे बीच रास्ते में रोक लेता है। उस वक्त मोहल्ले के सभी लोग पूजा में व्यस्त होते हैं, इसलिए मदद के लिए कोई नहीं होता। अहाना चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। गुंडा उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है और दूर खड़ी बुआ जी अपने मोबाइल से यह सब रिकॉर्ड करती रहती हैं ताकि बाद में उसे सबूत के रूप में दिखा सकें और अहाना को बदनाम कर सकें। उधर जब घर में अहाना नहीं दिखती तो दुर्गा देवी बेचैन हो उठती हैं। उन्हें याद आता है कि अहाना अभी अभी बाहर गई थी। वह तुरंत बाहर निकलती हैं और रास्ते में देखती हैं कि गुंडा अहाना के साथ जबरदस्ती कर रहा है। यह देखकर उनके भीतर की मां दुर्गा जाग उठती है। वह पूरी ताकत से उस गुंडे पर टूट पड़ती हैं और उसे सबक सिखाती हैं। अहाना भी अपनी सास के साथ मिलकर हिम्मत से उसका सामना करती है। दोनों मिलकर मां दुर्गा का स्वरूप ले लेती हैं और उस गुंडे को ऐसा सबक देती हैं कि वह डरकर भाग खड़ा होता है। अहाना डर के मारे रोने लगती है और दुर्गा देवी को गले लगा लेती है। यह दृश्य देखकर बुआ जी, जो छिपकर सब रिकॉर्ड कर रही होती हैं, गुस्से से तिलमिला उठती हैं क्योंकि उनका पूरा प्लान फेल हो जाता है। अब वह यह साबित नहीं कर पाती कि अहाना गलत है। दुर्गा देवी अहाना को घर लेकर आती हैं। वह अंदर से बहुत डरी हुई होती है, लेकिन खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। वह हिम्मत से कहती है, माँ, हमारी जिंदगी में ऐसे हालात बार बार आते रहेंगे, लेकिन अब मैं किसी से नहीं डरूंगी। हालांकि अहाना के मन में एक सवाल जरूर उठता है, वह गुंडा आखिर आया कहां से? किसने भेजा उसे? धीरे धीरे अहाना को